जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फोरम। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के बारे में जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप नाम से ही जब मैंने बोला कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो क्लियर है आप लोग पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसे आपको मैंने बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं। और मैंने उस शो में आपको बताया भी था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज कैलकुलस में होता है। तो देखिएगा ध्यान से अब कितना ज्यादा इसका यूज हम लोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बोला था कि आप सभी लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिए। आगे अवकलज में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले का यूज होता है। आज भी हम लोग देखिएगा फॉर्मूला के सहारे कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आइए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान दीजिए, अब जब ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा याद कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि यदि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो थीटा बराबर क्या लिख सकते थे हम लोग? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये मैंने आपको बता चुके हैं, आप भी जानते हैं इस चीज को कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे होंगे तो पहले आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जरूर पढ़ लीजिए। तो देखिए ध्यान से, यदि साइन थीटा बराबर एक्स होगा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। और यही जो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन सभी जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबका हम लोग अवकलज ज्ञात करेंगे, डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। तो अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे तो स्टार देखिए आप लोग लिखिए डी बाई डी एक्स, ढिसुम ढिसुम, साइन इनवर्स एक्स को ढिसुम ढिसुम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। घबराइए मत, सब बताएंगे कैसे हुआ है। अब देखिए अगला स्टार देखिए लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए अगला लीजिए स्टार देखिए इधर लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ स्टार देखिए लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स को ढिसुम ढिसुम कीजिएगा, क्या आएगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला स्टार डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर 1 बाई मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। 1 बाई मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर -1 अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। दिखाई दे रहा है ना? ध्यान से देखिएगा, -1 अपॉन बटा मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, सेम वैल्यू है, बस माइनस में है,
कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन। तो ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू प्लस में और कॉस इनवर्स एक्स का माइनस में सेम वैल्यू है। टैन इनवर्स एक्स का वैल्यू देखिए जो डिफरेंशिएशन है प्लस में, कॉट इनवर्स माइनस में, सेक इनवर्स प्लस में, कोसेक इनवर्स माइनस में। यानी अगर एक एक याद कर लीजिएगा तो दूसरा आप लोग सेट भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सारे फार्मूला आप जल्द से जल्द नोट कर लीजिए और तुरंत याद भी कर लीजिए, ज्यादा लेट नहीं, एकदम चैंपियन की तरह आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन बोल के जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। देखते हैं कौन पहले याद करता है, जल्दी जल्दी जल्दी। याद हो गया? थोड़ा सा भटक रहे हैं, एक बार फिर से जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए और तुरंत देखिए कितना फायदा होगा आप लोग को। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर फॉर्मूला याद किए होंगे देखिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बस यही फार्मूला 6 फार्मूला आपको याद रखना है। और आइए अब हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 8 हम लोग सॉल्व कर लिए थे पिछले ऑनलाइन लेक्चर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब जब ही आप इसको देख रहे होंगे और अगर आपको याद होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला तो तुरंत जल्द से बता दीजिए ये किसका वैल्यू है जी, 2 tan इनवर्स x। देखिए ध्यान से, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कैसे बनाइएगा, तुरंत y बराबर लिख दीजिएगा 2 tan इनवर्स एक्स। डियर स्टूडेंट्स लिखवा चुके हैं, देख लीजिएगा एक बार नोट्स अपना ध्यान से, मैंने लिखवा दिया है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस स्क्वायर। कॉस के रूप में भी tan के रूप में भी लिखवा चुके हैं। देखिए तो अब इसको हम लोग अवकलन कर देते हैं, क्योंकि dy बाई dx ज्ञात करें। तो आइए लिखते हैं dwr/dx, लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। जल्दी बता दीजिए अगर याद कर लिए होंगे तो जल्दी बोलिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए आ गया 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया, लीजिए फटाफट डायरेक्ट आ गया आंसर, देख लीजिए ध्यान से। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट पहले तो फॉर्मूला याद करना। देखिए इससे 2 फायदा होगा, कैलकुलस में फायदा होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, और दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराऊंगा तो देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ देता है, बिहार बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप ध्यान से फॉर्मूला कमांड रखिए। अब देखिए ध्यान से, अगर इसी को मानते हैं ये हम लोग का फर्स्ट मेथड है, इसका नाम देते हैं ये हम लोग का फर्स्ट मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके सॉल्व कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए सेकेंड मेथड, देखिए सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मेथड यानी अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है, याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग देखिए y बराबर दिया गया है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, tan इनवर्स x नहीं होगा, x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। और ये स्टूडेंट देखिए अब ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, x बराबर tan थीटा आपको ये रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग tan थीटा रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये आप जानते हैं कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू होता है किसका होता है जी, साइन 2 थीटा का। और साइन इनवर्स है तो ये कैंसिल भी तभी होगा जब बगल में साइन है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको लिखवा चुके हैं साइन इनवर्स के साथ जब साइन एक्स होता है तो ये वैल्यू एक्स के बराबर होता है। सब बता चुके हैं डीपली, बढ़िया से अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिए हैं।
बस। अब देखिए, अब ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, रखिए एक से रखिए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है साइन इनवर्स साइन थीटा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। और डियर स्टूडेंट्स, थीटा है कितना जी, y बराबर 2, थीटा का मतलब tan इनवर्स x। अब बताइए तो, अगर जैसे हम लोग यही ना फॉर्मूला लिख चुके थे जी, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, और इसके बाद तो मैंने आपको सॉल्व कराने लिखवाए थे ना। जैसे फर्स्ट मेथड में हम लोग सॉल्व किए हैं, DWRTX करके आप आंसर लिख दीजिएगा। तो dy/dx का वैल्यू कितना आएगा, इसमें भी वही आएगा 2/1 + x²। अब आप लोग डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, आप लोग जैसे फर्स्ट मेथड में बताए हैं उसी प्रकार सॉल्व करके इतना लिख दीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y = tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x²। तो जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये भी मैंने आपको लिखवा चुका है, जल्दी बोल दीजिए। y बराबर क्या लिखेंगे जी, 3 tan इनवर्स x, भूल गए, याद है याद है याद है, ध्यान से। तो y बराबर वैल्यू क्या हो गया, 3 tan इनवर्स x, डायरेक्ट DWRTX कर दीजिए। फर्स्ट मेथड है हम लोग का, फर्स्ट मेथड, इसमें आप लोग बना दीजिए, हम लोग लिख सकते हैं ना। तो 3 टाइम्स तो ये dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, अब 3 बाहर निकालते हैं, dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 3/1 + x²। क्या दिक्कत, tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/, लीजिए 1/1 + x², तो गुणा कीजिए कितना आएगा, 3/1 + x²। आंसर आ गया फर्स्ट मेथड से। देख रहे हैं ना, फॉर्मूला याद है तो तुरंत बन जाएगा। अब देखिए सेकेंड मेथड में, अब सेकेंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, अब जल्द सेकेंड मेथड में पर लिख लेंगे y बराबर tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। ये हम लोग का सेकेंड मेथड है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या मानेंगे, x बराबर, जल्दी बता दीजिए, tan थीटा मानेंगे, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा का वैल्यू कितना होता है जी, tan 3 थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हिम्मत है, जी हाँ हिम्मत भी है, जोश भी है, एनर्जी है। अगर नहीं भी है तो आई एम द चैंपियन बोलिए, लगातार हजारों बार तुरंत आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बना के सेकेंड मेथड जल्दी से आप लोग मैसेज कर दीजिए। थोड़ा सा मैं भी वर्क कर रहा हूं, आप लोग भी साथ में कीजिएगा, तभी तो अच्छा से सीखिएगा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, y बराबर cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये भी आपको याद होगा, सब फॉर्मूला आ रहा है। बताइए फर्स्ट मेथड में जल्दी से बता दीजिए, y बराबर क्या लिखेंगे जी, इसका वैल्यू जल्दी, 2 tan इनवर्स y, नहीं x के पद में है ना जी, तो 2 tan इनवर्स x हो गया। अब डायरेक्ट अवकलन निकाल दीजिए, DWRTX, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1/1 + x²। गड़बड़ हो गया क्या, थोड़ा सा फास्ट कर लिए, दिक्कत है, चलिए स्लो कर देते हैं। 2 बाहर निकाल सकते हैं, dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, लीजिए 2, इसका अवकलन क्या आ गया जी, 1/1 + x², 2 से गुणा कर दीजिए, 2/1 + x²। फर्स्ट मेथड से मैंने आंसर ला दिया।
अब बताइए सेकेंड मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सेकेंड मेथड जल्दी बताइए आप लोग, क्या रखिएगा, x इक्वल टू टेन थीटा। क्यों बता रहे हैं क्यों, लिखेंगे हम लोग लेट माना x बराबर टेन थीटा। आप लोग पहले बताइए ऐसा क्यों कीजिएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे रखिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू किसका होता है जी, कॉस 2 थीटा का। कॉस इनवर्स है, कॉस चाहिए तो x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, कॉस 2 थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप रखिए सजाइए और आंसर देते जाइए, घबराना नहीं है। और नहीं अगर बनता है तो मैंने मंत्र भी दे दिया है, तो जल्द से जल्द आप लोग बना के मैसेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड मेथड देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर बाई 1 प्लस स्क्वायर। क्या जल्दी बताइए, ये भी फॉर्मूला है थोड़ा सा हट के। देखिए अगर यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 में, उसमें कॉस इनवर्स दिया गया था, तो डियर स्टूडेंट कॉस इनवर्स पे हम लोगों के पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, फिर भी इससे भी कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए ध्यान से हम लोग फर्स्ट मेथड के अंतर्गत क्या करेंगे, देखिए हम लोग साइन इनवर्स के रूप में दिया गया है और फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स के रूप में, और मैंने आपको फॉर्मूला याद कीजिए दिए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है जी, पाई बाई 2। तो देखिए तो हम साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं क्या, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कोई टेंशन, इसको इधर भेज दिए, लिख सकते हैं ना जी। देखिए तो ये साइन इनवर्स एक्स ऐसा लिख दे, तो हम लोग ऐसे लिख दे y बराबर, एक बार इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे लिख दे क्या, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस स्क्वायर। क्या कोई टेंशन, दिक्कत, कंफ्यूजन? एकदम नहीं, बस रिलैक्स होके देखते रहिए। तो y बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, बताइए किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x, लिख दिए जी। अब क्या करेंगे हम लोग, अवकलन निकाल दीजिए, डी डब्ल्यू आर टी एक्स। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ y बराबर डी बाई डी एक्स, इसका भी निकालेंगे ना, पाई बाई 2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब देखिए तो ये वैल्यू आ गया dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 tan इनवर्स x बता दीजिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। देख रहे हैं ना कितना आसानी से आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के सहारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में और डियर स्टूडेंट सेकेंड मेथड ध्यान से समझिएगा, केवल हिट करेंगे, आपको सॉल्व करना होगा। चैंपियन है तो चैंपियन का प्रमाण दीजिए। देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताइए x बराबर क्या मान ले, tan थीटा मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये tan थीटा रखने पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस होता है cos थीटा, cos 2 थीटा आएगा। देखिए इधर मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिए, चाहे इसी में हम लोग सॉल्व कर दे। देखिए x बराबर tan थीटा रखे ना, तो y बराबर साइन इनवर्स, बताइए कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स, अब बताइए ये किसका वैल्यू होता है जी, ये वैल्यू है cos 2 थीटा का।
कोई टेंशन नहीं है, कॉस को साइन में बदल सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री आप लोग पढ़ चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। तो लिखिए y बराबर साइन इनवर्स। अब बताइए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर तो यहाँ 2 थीटा है, लीजिए लिख दिए। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर जी x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x। तो ये कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x। डियर स्टूडेंट्स याद कीजिए, तो फर्स्ट मेथड से हम लोग यही ना लाए थे। और जल्दी से जल्दी आप लोग अवकलज ज्ञात कीजिए और तुरंत आंसर मैसेज कीजिए 12 नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 13 है y बराबर कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। याद कीजिए, अगर यही साइन इनवर्स में रहता है कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स x होता है, तो कॉस इनवर्स x की क्या टेंशन है जी। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड दोनों आपको सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, किस फॉर्मूला के आधार है, कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। इसके सहारे इसको तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं जी, सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आपको रखना होगा पुट करना वैल्यू, तो x बराबर क्या रखिएगा, टेन थीटा। तो फॉर्मूला कौन सा है, आप सब हिट कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड के लिए है और ये सेकेंड मेथड के लिए। x बराबर टेन थीटा, फिर आएगा 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू किसका होता है जी, साइन 2 थीटा। बदलना किस में है, कॉस में, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इससे पहले जो क्वेश्चन जैसे बना है हूबहू उसी पर आधारित दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स जल्द से जल्दी, जल्दी से भी जल्दी सॉल्व करके आंसर मैसेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है y बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब इसको भी आप लोग देख रहे होंगे तो ध्यान से तुरंत याद कीजिए। ऐसा मैंने आपको एक फॉर्मूला दे चुका है, याद कीजिए फॉर्मूला कौन है, 2 साइन इनवर्स x बराबर लिखवा चुके हैं साइन इनवर्स 2x इंटू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। देखिए तो अगर हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसको लिख सकते हैं y बराबर 2 साइन इनवर्स x और डायरेक्ट अवकलन कर दीजिए dw/rt(x) dy बाई डी एक्स, 2 बाहर निकाल दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन इनवर्स x। अभी तक याद नहीं हुआ, जल्दी बता दीजिए, 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर कितना आ गया जी, 2 बटा अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट मेथड से। अब अगर सेकेंड मेथड से सॉल्व करना होगा आपको तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकेंड मेथड से देखिए फॉर्मूला याद रखिए, फर्स्ट में अगर आप फॉर्मूला याद है तो तुरंत बनाइए और जल्दी से याद भी कर लीजिए। अगर अभी भी याद नहीं है तो फिर आगे इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होगा, उस समय और ज्यादा परेशानी में पड़ जाइएगा, इसलिए जल्द से जल्द याद कर लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको याद कीजिए जब लिखवाए थे कि व्यंजक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो एक्स बराबर क्या बोले थे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना 1 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में है ना,
तो x बराबर क्या पुट करेंगे हम लोग, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो लीजिए सेकेंड मेथड, अब केवल इसके आधार पे पकड़ लेना है आपको, बस इतना को देखकर आपको आइडिया डेवलप कर देना है कि कैसे हम लोग रखें इसको। तो चलिए हम मानते हैं x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या ले लिए, साइन थीटा। और आपको चेक कीजिएगा क्या, सेकेंड मेथड को फिर एक बार थर्ड मेथड करके आपको बनाना होगा। x बराबर क्या मानिएगा, कॉस थीटा। लीजिए y बराबर साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो साइन इनवर्स टू साइन थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर होता है जी, कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर। साइन भर साइन कैंसिल, तो क्या बचा 2 थीटा, और थीटा है कितना जी, x बराबर साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये y का वैल्यू कितना आ गया, 2 साइन इनवर्स x। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू लिखे थे ना, 2 साइन इनवर्स x, इतना आ गया, और तुरंत आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और देखिए इसमें सेकेंड मेथड में भी इसके आगे सॉल्व करना है, और एक थर्ड मेथड करके ही बनाना होगा। आप x बराबर रखिएगा कॉस थीटा, और थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। तो जल्द से जल्द आप लोग बना के मैसेज कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 5.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तुरंत कैसे बना सकते हैं इसको। देखिए आपको क्या करना होगा, सेक इनवर्स x बराबर, देखिए सेक इनवर्स 1/x है ना जी। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे, ध्यान दीजिए इनवर्स में, कि कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, यानी सेक इनवर्स 1/x का जो वैल्यू होगा कॉस इनवर्स x के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बता चुकी है, क्या होता है जी, 2 कॉस इनवर्स x, और इसी का वैल्यू ये होता है ना। तो 2 कॉस इनवर्स x का अब अवकलन निकाल दीजिए, dwRTx dy/dx बराबर 2 d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x, यानी 2 इंटू कॉस इनवर्स x का अवकलन जल्दी बताइए, -1/√1 माइनस स्क्वायर बराबर आ गया आंसर -2/√1 माइनस स्क्वायर, आंसर आ गया। देख रहे हैं ना, एकदम आसान से। अच्छा, अगर आप सेकेंड मेथड आप ही को ही सॉल्व करना होगा, ध्यान दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड मेथड में आप बताइए कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपको x बराबर क्या रखिएगा जी, कॉस थीटा रखिएगा। क्यों, माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, तो रखिएगा तो जानते हैं क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा ना। और ये जो वैल्यू होता है कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, और जब 1/cos 2 थीटा आएगा तो ये हो जाएगा सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स सेक हो जाएगा कैंसिल, और जल्द से जल्द आप लोग सेकेंड मेथड बना के सॉल्व कर दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग बढ़िया से अच्छे से रिवाइज करते रहिए, अपना पढ़ाई स्टडी जारी रखिए, जोश और एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और इसके आगे ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 जो कि लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि लॉग क्या है, कैसे है, और इसके बाद हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।